कैसे समझना है पे, राइट? क्या समझना है? फाइनेंशियल रेपो विद एग्जांपल्स वी हैव सीन। चलिए सर अब समझते हैं कि कैसे समझना है, हाउ, कैसे समझना है पे जब हम जा रहे हैं तो हम पॉइंट किसकी बात कर रहे हैं? व्हाट टू अंडरस्टैंड पे शैल आई मार्क इट एज अ टिक? यस सर, बिल्कुल। लो सर, व्हाट टू अंडरस्टैंड में कर दिया मैंने इसको डन सर, ये हमारा हो गया। नाउ लेट्स मूव टू हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग। सर क्या उसको हम वीडियो कॉल करेंगे, क्या उसको हम व्हाट्सएप करेंगे, क्या हम उसको तार लिखेंगे, चिट्ठी लिखेंगे? व्हाट टू अंडरस्टैंड हो गया। अब हाउ टू अंडरस्टैंड में लेट्स अंडरस्टैंड हमें क्या एग्जैक्टली करना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2.1 प्लस 2.9। चलिए सर लेट्स हैव अ लुक। हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, कैसे लेनी है सर अंडरस्टैंडिंग? सर अंडरस्टैंडिंग लेने के ना बहुत तरीके हैं। आपको 4 तरीके यहां पे दिए हुए हैं, 4 तरीके। इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर। क्या सर इसके अलावा भी तरीके हैं? देखो यार, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, रैप बोलते हैं इसको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। हाउ टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग मतलब रैप। क्या सर मैं इसको यहां लिख दूं? बिल्कुल सर, ठीक है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। जब भी आप ये पढ़ोगे आपको लगेगा कि शायद आपने ऐसे 500 में भी किया हुआ है। वहां बात करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स की, मेथड्स की, टेक्निक्स की। वहां भी क्या टेक्निक्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस में ये आते हैं पॉइंट? बिल्कुल आते हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर ऐसे 500 में जाके आप चेक करोगे व्हाट आर द मेथड्स एंड टेक्निक्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंसेस, वो सेम पॉइंट आपको वहां दिखेंगे कि आप इंक्वायरी कर सकते हो, ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, एनालिटिकल प्रोसीजर कर सकते हो, इंस्पेक्शन कर सकते हो। इसके अलावा भी मिलेंगे सर, आप रिकैलकुलेशन, रीपरफॉर्मेंस ये भी कर सकते हो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, वहां 7 पॉइंट मिलेंगे। सर ये है क्या एक्चुअल में? सर ये चाहे कॉन्सेप्ट 500 में लिखा हो, चाहे कॉन्सेप्ट 315 में लिखा हो, अल्टीमेटली ये मेथड्स और टेक्निक्स की बात कर रहा है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की बात कर रहा है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कैसे लेनी है। वहां बात कर रहा है ऑडिट एविडेंसेस की ऑब्टेन करने के क्या मेथड्स हैं। यहां बात कर रहा है ये अंडरस्टैंडिंग लेने के क्या मेथड्स हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, रिस्क को असेस करने के प्रोसीजर्स क्या हैं। तो अल्टीमेटली देर आर 4 कैटेगरी और 4 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर, इसके अलावा और भी हैं, बट अभी हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ 4 जो कि आपके 315 में दिए गए हैं। सबसे पहला क्या है सर? इंक्वायरी। बैठो, इंक्वायरी करो, नॉलेजेबल पर्सन से करो, राइट? क्या वो इंक्वायरी जो आप कर रहे हो, क्या आपका वो अल्टीमेटली ऑडिट एविडेंस बनेगा? बिल्कुल बनेगा। सर क्या हम इंक्वायरी कर सकते हैं तो किस किस से कर सकते हैं? एवरी नॉलेजेबल पर्सन जो आपको दिख रहा है आप उससे कर सकते हो। इंक्वायरी और इंस्पेक्शन में क्या फर्क है सर? इंक्वायरी क्या होता है? डिस्कशन फॉर्म में होती है, आप लोगों के साथ बैठते हो, आप डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ बैठते हो। अभी इसी का ही आगे फर्दर कंसेप्ट आएगा, बहुत बार रिपीटेटिव क्वेश्चन आता है कि इंक्वायरी किस किस से करनी है। ऐसे 5 मिनट में जाके देखोगे इंक्वायरी के बारे में लिखा है कि यार नॉलेजेबल पर्सन से करनी है। 315 और डिटेल में बात करता है कि यार कौन कौन हो सकते हैं नॉलेजेबल पर्सन, इंक्वायरी किस किस से कर सकते हैं। तो वहां कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि यार आप इंटरनल ऑडिट काउंसिल, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट से कर सकते हो, आप एम्प्लॉइज से कर सकते हो, आप एक्सटर्नल लीगल काउंसिल से कर सकते हो, आप आईटी टीम के साथ कर सकते हो, आप सेल्स टीम के साथ कर सकते हो, और सबसे करते हैं। प्रैक्टिकली बता रहा हूं, अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, P&L में आपको परचेजेस का ऑडिट करना है, आपको सबसे पहले इंक्वायरी करनी पड़ेगी परचेज हेड के साथ। आपको रेवेन्यू पे कंफर्ट चाहिए, आपको सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? अंडरस्टैंडिंग इंक्वायरीज करनी पड़ेंगी, लेनी पड़ेंगी अंडरस्टैंडिंग किससे? सेल्स हेड से, कि आप सेल्स का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस के बेस पे यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यार क्या रेवेन्यू सही रिकॉग्नाइज हो रहा है, कस्टमर के साथ जो अग्रीमेंट है वो क्या हो रहे हैं। तो पॉइंट इज इंक्वायरी करेंगे। वन ऑफ द प्रोसीजर इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। कैसे ऑब्टेन करनी है अंडरस्टैंडिंग? सर इंक्वायरी करके। इंक्वायरी किस किस से कर सकते हो? एम्प्लॉयज से कर सकते हो, सेल्स टीम से कर सकते हो, इंटरनल लीगल काउंसिल से कर सकते हो, आईटी टीम से कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट टीम से कर सकते हो, इंटरनल ऑडिट टीम से कर सकते हो। सर ये हम सब समझ गए बट हमें रिस्क मैनेजमेंट टीम समझ नहीं आया। अबे ये तो पता है ना यार, एम्प्लॉयज क्या होते हैं, सेल्स टीम, इंटरनल लीगल काउंसिल, हर केस हर नोटिस का रिप्लाई
बाहर जाके वकील से नहीं लिया जाता। बड़ी बड़ी कंपनीज में इन हाउस टीम्स होती हैं, इन हाउस टीम्स होती हैं, जो इन हाउस ऑडिट टीम्स होती हैं, इन हाउस लीगल टीम्स भी होती हैं। ये इंटरनल ऑडिट टीम, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको इंटरनल ऑडिट फंक्शन मिलेगा। बाहर का बंदा नहीं कर रहा, वो तो कर ही रहा है ऑडिट, इंटरनल ऑडिट भी, अंदर भी एक टीम बना रखी है। 5-6 लोगों को हमने आइडेंटिफाई करके देख रखा है। हम ऑडिटर का इंतजार नहीं करते सर, इंटरनल ऑडिटर आएगा, क्वार्टरली आएगा, हाफ ईयरली आएगा, साल के एंड में आएगा, चेक करेगा कुछ। हमने तो कॉन्करेंट बेसिस पे अपने कुछ एक्सपर्ट बंदों को डेजिग्नेटेड इंटरनल ऑडिट टीम का पार्ट बना के उनको 24/7 यही काम दे रखा है, 365 दिन, कि ऑडिटर जो करेगा वो ठीक है, तुम डेली बेसिस पे करो। रिस्क मैनेजमेंट टीम, तुम डेली बेसिस पे चेक करो कहीं रिस्क इवेंट तो नहीं हुआ कोई। एक बार हुआ था, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने किया था, वो हुआ भी मेरे से ही था। वो झूठ के बोलूं यार, देखो सबके साथ गलती होती है, मतलब सब कर देते हैं गलती। आई वॉज पार्ट ऑफ आई वॉज इन आर्टिकलशिप, और मेरे को एक क्लाइंट पे भेजा, बहुत बड़ा क्लाइंट था। तो हुआ क्या, ऑडिट क्लोज करवा रहे थे। तो ऑडिट क्लोज करवाते हुए जब एडजस्टमेंट एंट्रीज आप देते हो, रेक्टिफिकेशन एंट्रीज, क्लाइंट को समझाते हो कि यार आपका ये गलत है, ठीक कर लो, नहीं तो हम क्वालिफाई करते हैं, तो क्लाइंट मान जाता है कि यार चलो ठीक कर देते हैं। क्लाइंट के भेजे में कभी कभी कुछ नहीं जाता, तो वो आपको बोलता है कि आप ही बता दो क्या करना है। तो मैंने उसको बता दिया था क्या करना है। अभी वो हुआ क्या, वो एंट्री ना डेबिट की जगह क्रेडिट हो गया, क्रेडिट की जगह डेबिट हो गया। तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ गया था। और उस कंपनी की पॉलिसी थी, अगर इतना बड़ा इम्पैक्ट आता है, अगर कोई भी फिगर कुछ एक्सपेंस की, एसेट्स की इन्फ्लेट और डिफ्लेट कुछ परसेंटेज से ज़्यादा होती है, तो सिस्टम उसको ऑटोमेटिकली ना ट्रिगर कर देता है एज रिस्क मैनेजमेंट टीम को, कि भाई कुछ रिस्की हुआ, कि भाई कुछ रिस्की हुआ, राइट। तो ये रिस्क मैनेजमेंट टीम्स होती हैं, आप उनसे बात कर सकते हो एज ऑडिटर, एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर, कि कितने कितने बड़े बड़े रिस्क इस साल ट्रिगर हुए हैं। तो रिस्क मतलब, रिस्क मैनेजमेंट टीम मतलब बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में आपको देखने को मिलेगी जिनका 24/7 काम क्या होता है, इंटरनल एक्टिविटीज पे नजर रखना कि कहीं कोई रिस्की इवेंट तो नहीं हुआ। नाम से ही समझ में आ रहा है, रिस्क को मैनेज करने वाली टीम, राइट। चलिए सर, अब ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज वेरी सिंपल। किसी भी काम को जब आप होते हुए अपनी नेकेड आइज से देखते हो, आप देख रहे हो काम को होते हुए, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जर्वेशन। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जनरली किसकी होती है, रिकॉर्ड्स की होती है। जितने भी सपोर्टिंग्स, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स, लेजर्स, आपको इनकी क्या करनी पड़ती है, इंस्पेक्शन करनी पड़ती है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसीजर। व्हेन, देखो यार ये सब चीजें ना, जैसे एपी है, ये डिटेल में ऐसे 520 में आप पढ़ते हो। क्या होता है सर, आप कुछ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा के बीच में प्लॉजिबल रिलेशनशिप डेवलप करते हो। प्लॉजिबल रिलेशनशिप के डेवलप करने के बाद आप उसको एनालाइज करते हो कि यार 500 स्क्वायर फीट का ऑफिस है और इतने एरिया में आईफोन के पड़े हैं अपने एयरपोर्ट्स और फोन्स और आईपैड्स, और इससे कितनी सेल होती होगी सर, 2 करोड़ की हो सकती है। क्या इससे 200 करोड़ की सेल हो सकती है, नहीं हो सकती सर, क्योंकि सर इतने छोटे एरिया से कोई 5 किलोमीटर लंबी लाइन में भी लगेगा ना अगर कस्टमर, तो भी 200 करोड़ मतलब बहुत स्टॉक होता है, इतना तो स्टॉक रखने की जगह ही नहीं है। तो क्या स्क्वायर फीट ऑफ एरिया का सेल्स से रिलेशन है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन ना लो, अभी अभी मैं सिर्फ आपको एक ब्रॉडर व्यू दे रहा हूँ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड जो आपको बताया गया कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी है। व्हाट टू अंडरस्टैंड, फाइनेंशियल रेपो। हाउ टू अंडरस्टैंड, इंक्वायरी करके, इंस्पेक्शन करके, ऑब्जर्व करके, एंड एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के। लेट्स अंडरस्टैंड कौन